रिसर्च प्रोग्राम 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये जो है ये है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स एट द लेवल ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एंड एमएससी फर्स्ट ईयर और इक्विवेलेंट विल बी एबल टू स्पेंड 8 weeks एट आइसर मोहाली ड्यूरिंग द समर इन ऑर्डर टू वर्क ऑन स्पेसिफिक समर प्रोजेक्ट्स विद आइसर मोहाली फैकल्टी। यानी कि कौन कौन कर सकते हैं? बीएससी के सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, बीएससी के थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड एमएससी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड research environment to bright students. डेट से द समर प्रोग्राम विल रन फ्रॉम जून 1 से लेकर 27 जुलाई तक चलेगा। मिनिमम पीरियड जो कि आपको स्पेंड करना पड़ेगा समर रिसर्च के लिए इज 1 month एंड द मैक्सिमम इज 8 weeks, दैट इज 2 months. द प्रोग्राम, द समर रिसर्च प्रोग्राम हैज 2 components, 2 component है। पहला है रिसर्च का विच द स्टूडेंट विल कैरी आउट इन कंसल्टेशन विद his her supervisor. Interdisciplinary coursework which will involve a series of lectures to be delivered by scientists working in various fields. At the end of the summer program, students are required to submit a report about their research. All students who successfully complete the summer program will receive a certificate. तो पहले आपका रिसर्च चलेगा और उसी के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट वहाँ पे आएंगे और आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फाइनली आपको सबमिट करनी पड़ेगी रिसर्च रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट डेट है 12th में। यहाँ पे अगर हम देखें, योर सिलेक्शन फॉर द प्रोग्राम मे बी अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरी ए है स्टूडेंट्स हैविंग देयर ओन स्कॉलरशिप टू सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली टुवर्ड्स द परस्यूइंग समर प्रोग्राम, कि आपके पास खुद की कोई स्कॉलरशिप हो। बी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स may be supported on a competitive basis through SSR, SERB grants of individual faculty members. Names of the faculty members who may support under this category are marked with asterisk mark in the application form. तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें मार्क किया हुआ है कि फैकल्टी कौन कौन सी ऐसी फैकल्टी है जिसके थ्रू आपको क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ग्रांट्स ऑफ इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स। थर्ड इज rest of the students before confirmation of the selection, a number of tentatively offered candidates will be required to furnish documents to verify the information provided by them in the online application form. आइसर मोहाली विल नॉट प्रोवाइड एनी स्टाइफंड, नहीं मिलेगा, फेलोशिप नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, फूड ट्रैवल ये सब नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स में अवेल सर्विस ऑफ आइसर मोहाली हॉस्टल मेस ऑन पेमेंट बेसिस। आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइसर मोहाली विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन फॉर द सी कैटेगरी स्टूडेंट्स। अदर स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा नॉमिनल, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप वहीं पर रह रहे हो तो आपको फिर अपना बस खाने का देखना पड़ेगा, वो भी आप मोहाली के मेस में खा पाओगे आइसर मोहाली की। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप इस तरीके से जब मैं क्लिक करूंगी तो आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये है फॉर्म। अगर मैं इस पे ऐसे क्लिक करूँ नेक्स्ट पे, पहले तो मैंने सिर्फ बेसिक भरना है, फिर आपको बोला इन विच कोर्स आर यू करंटली एनरोल्ड। तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं बीएससी में हूँ, फिर विच ईयर, आप कौन से ईयर में, समझो मैंने कहा सेकेंड ईयर में हूँ। आपको किस में करनी है, मैंने कहा चलो बायोलॉजी में करनी है। नेम ऑफ योर कॉलेज, अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड करना है तो मैंने इस तरीके से कुछ भी प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या है, आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपको देना होगा, योर परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट आपको देने पड़ेंगे, फिर योर अंडर ग्रेजुएट 5 आप सबको देना पड़ेगा। इस तरीके से पीजी और ये सब आपको बेसिक सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको आंसर करनी पड़ेगी। जस्ट अ सेकेंड, हम इस तरीके से भर देते हैं। ये आपके परसेंटेज वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम यहाँ पे जाए तो आपको बोलना है नेम ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट्स दैट यू हैव बीन स्टडीड। आप क्या स्टडी कर रहे हैं अपने कॉलेज में, बीएससी टाइम पे या फिर एमएससी, जो भी आपका वो आपको करना है। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको किसके अंडर काम करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, BIO इज बायोलॉजिकल साइंस। नोट इफ अ फैकल्टी मेंबर फ्रॉम आइसर डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट देन ही इज नॉट इन दिस समर रिसर्च प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ के आगे एस्ट्रिक मार्क लगाए हुए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे समझिए मैंने कह दिया कि इनके अंडर करना है। तो फिर आपको यहाँ पे पढ़ना प्लीज प्रोवाइड अस डिटेल, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करना पड़ेगा। डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप लाइक दिस, क्या आपके पास है स्कॉलरशिप, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद इफ येस, और इस तरीके से आपको ये सबमिट करना होगा। तो ये पूरा फॉर्म है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आइसर मोहाली से करना है गाइस तो जरूर अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच।